हिंदू धर्म में पितृपक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विनी अमावस्या पर समाप्त होता है। लगभग 15 दिनों तक चलने वाले इस समय में लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है। इस दौरान पितरों को याद करने से परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। इस दौरान हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं। पितृपक्ष वह समय है जब हमें सात्विक जीवन जीने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की मनाही होती है, जैसे इस अवधि में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज जैसे तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खरीदना नहीं चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदने से आपके पितृ रूठ सकते हैं। पितृपक्ष में ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान लोहा या लोहे से बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़ों की खरीदारी से भी लोगों को बचना चाहिए। सोने चांदी के आभूषण भी इस अवधि में आपको नहीं खरीदने चाहिए। वाहन खरीदी से भी बचें। जमीन या मकान खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। जूते चप्पल की खरीदारी करना भी पितृपक्ष में वर्जित है। शादी या किसी मांगलिक कार्य के सामान की खरीदारी भी इस दौरान न करें। इस दौरान आपको झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान लोगों को अपने जीवन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जैसे कि इस दौरान विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य आयोजन करना वर्जित है। इस समय तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन आदि के सेवन से भी बचना चाहिए। इस दौरान लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पूर्वजों की आत्माएं अप्रसन्न होती हैं तो इससे वंशजों के जीवन में कष्ट और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस स्थिति में पितृदोष कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान अगर उन्हें उचित सम्मान और श्रद्धा न मिले तो वो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए इस अवधि में किए गए कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.